जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है बेसिकली इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये स्पिन रिलैक्सेशन है, क्योंकि आप लोग जब भी बात कर रहे होते हो आप लोग स्पिनिंग न्यूक्लियाई की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे स्पिन रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो स्पिन रिलैक्सेशन हम लोग के पास दो तरह की होती है। एक हम लोग के पास स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ठीक है। और इस रिलैक्सेशन के दौरान जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और T1 से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग के पास क्या होता है, स्पिन रिलैक्सेशन होती है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी कहते हैं। और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग T2 से डिनोट करते हैं। क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन हम लोग के पास क्या होती है। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस एक न्यूक्लियर को लेके मैं कंसिडर करूँगी सिचुएशन को और उसको थोड़ा सा मैंने ये बोल्ड बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये नज़र आएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हमारे पास लेट से ये कंडीशन है जिसमें आप लोग देखो 1 2 3 4 5 न्यूक्लियर जो है वो अल्फा स्पिन स्टेट में है और आपके पास 1 2 3 4 जो है वो बीटा स्पिन स्टेट में है। तो अब आप लोग देखो कि मोर न्यूक्लियर इन लोअर अल्फा स्पिन स्टेट, सो इट्स करेक्ट, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोगों के पास जो है वो NMR सिग्नल्स आएंगे, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो बेटा कि आप लोग जैसे ही इसको रेडियो वेव्स देते हो, रेडियो वेव्स मैंने कहा था ना कि आप लोगों ने जो है वो NMR में रेडियो वेव्स को आप लोग कंसिडर कर रहे होते हो। तो जैसे ही आप लोग इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स देते हो तो क्या यहाँ पे जो एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, अगर उसकी लामिनर फ्रीक्वेंसी इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है तो ये न्यूक्लियाई उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करके ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई देखो ऊपर चला गया। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अल्फा स्पिन स्टेट में कम हो गई एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बीटा स्पिन स्टेट। अब यहाँ पे बीटा स्पिन स्टेट में जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो अब क्या होगा, अब हम लोगों ने NMR सिग्नल्स को कॉन्टिन्यूस रखने के लिए फ़ौरन जो है वो रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है वो करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आप लोगों का न्यूक्लियाई है बेटा, ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करके ये आपका न्यूक्लियाई दोबारा क्या करेगा, अल्फा स्पिन स्टेट में आएगा, ठीक है। और जब रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा, ये एक थर्मल एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक होगी बात। थर्मल एनर्जी को ये रिलीज करेगा। अब बेटा इसके रिलैक्सेशन के लिए इसके पास जो है ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से अपनी एनर्जी को जो है वो रिलीज करेगा। एक तो इसने थर्मल एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप लोग कहोगे थर्मल एनर्जी क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। अब ये अपनी एनर्जी को कैसे रिलीज करेगा बेटा, ऐसे ही रिलीज करेगा, मतलब एक्साइट हुआ और अब इसका को दोबारा रिलैक्स होना है तो चलो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे और रिलैक्स हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। एक मतलब एक प्रॉपर आप लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू आप लोगों ने जो है वो इस न्यूक्लियर को वापस जो है वो रिलैक्स करना होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप देखोगे कि रिलैक्सेशन के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी आपके लिए स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन में आप लोग पढ़ोगे, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो आप लोग सेकंड टाइप में पढ़ोगे। तो पहली पॉसिबिलिटी जो इस स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन से रिलेटेड है उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब क्या होगा कि आप लोगों के न्यूक्लियाई जो है वो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो एक्साइट हो गया तो वो बीटा स्पिन स्टेट में चला गया और बीटा स्पिन स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी को इसने इंक्रीज कर दिया। लेकिन हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस NMR स्पेक्ट्रम के लिए रिलैक्सेशन के प्रोसेस को जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो रिलैक्स होगा। अब रिलैक्स होने के लिए उसने क्या करना है कि वो देखेगा कि उसके आसपास जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे
आप ये देखो यहाँ पे इसके आसपास कितने न्यूक्लियाई, ये सारे न्यूक्लियाई इसके आसपास ही है ना, कुछ इन द फील्ड हैं, इन द फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर दो बी नॉट, और ये जो होते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अब इन हैं तो ये सब न्यूक्लियाई है ना, और ये सब न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, ये सब न्यूक्लियाई जो हैं वो वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी मरतबा बताया कि एक अगर आपके पास न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियाई जो है वो वाइब्रेशनल मोशन भी करेगा, ठीक है, वो रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो अब उस वाइब्रेशनल मोशन की, उस रोटेशनल मोशन की भी तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो भी तो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं या वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब आपके पास इस न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी आसपास के किसी भी न्यूक्लियाई की वाइब्रेशनल या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तो बेटा उसी वक्त आपका ये न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी अपने साथ वाले न्यूक्लियाई को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करके खुद रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्स होके अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाएगा। और एज अ रिज़ल्ट अब उसने अपनी जो एनर्जी अपने साथ वाले न्यूक्लियाई को दी, अपने साथ वाले न्यूक्लियाई को दी, तो एज अ रिज़ल्ट वो आपका सराउंडिंग न्यूक्लियाई क्या करेगा, ज़्यादा फास्टली जो है वो रोटेट करने लग जाएगा या ज़्यादा फास्टली जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी ने मैच किया है या आपकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी ने मैच किया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? इस चीज़ को लेके आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अब मैंने आपको यही पॉइंट बताया कि आपके इस न्यूक्लियाई ने रिलैक्स होना है। अब ये रिलैक्स ऐसे नहीं होगा, अपनी एनर्जी किसी न किसी सराउंडिंग न्यूक्लियाई को जो उसके लेटिस में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके लेटिस के अंदर जो मज़ीद न्यूक्लियाई हैं उनमें से किसी भी एक न्यूक्लियाई को ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन उसी न्यूक्लियाई को ट्रांसफ़र करेगा अपनी एनर्जी जिस न्यूक्लियाई की आइदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो फ़ौरन उस टाइम पे ये अपनी एनर्जी अपने सराउंडिंग न्यूक्लियाई को देके खुद रिलैक्स होके दोबारा से अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाएगा। अल्फा स्पिन स्टेट में आएगा तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई और एज अ रिजल्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कॉन्टिन्यूस सिग्नल देखेंगे, ठीक है बेटा। हम लोगों के पास क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल आएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया हम लोगों के पास स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन, ठीक है, कि कैसे आप लोगों के पास जो है वो एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो है वो रिलैक्स होता है आफ्टर रिलीजिंग इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक होगी बात। क्या कौन सी टाइप है, स्पिन रिलैक्सेशन की है, ठीक है। अब बेटा स्पिन रिलैक्सेशन में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें कोई नेट चेंज इन पॉपुलेशन नहीं होता। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि आप लोगों के पास बीटा स्पिन स्टेट में कम पॉपुलेशन थी और फिर इसने आरएफ पल्स को एब्जॉर्ब किया और बीटा स्पिन स्टेट में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और आफ्टर रिलैक्सेशन अगेन बीटा स्पिन स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, ठीक है। लेकिन आप लोग जब स्पिन रिलैक्सेशन पढ़ोगे बेटा तो आप लोग देखोगे कि पॉपुलेशन के अंदर नेट चेंज कुछ भी नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ टू न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा कि आप देखो कि आपके पास ना ये अल्फा स्पिन स्टेट है, ठीक है, और ये आप लोगों के पास बीटा स्पिन स्टेट है। अब ये क्या करेगा कि इसने यहाँ पर जो है वो ये जो आपके पास होता है ना हाई स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, अब इसने लेट्स से इसने रिलैक्स होना है, ठीक है। अब रिलैक्स कैसे होगा, जब ये अपनी जो है वो एनर्जी अपने सराउंडिंग न्यूक्लियाई को पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला न्यूक्लियाई, लेट से ये वाला हम लोगों के पास न्यूक्लियाई रिलैक्स होता है तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो एनर्जी ये रिलीज करेगा, ठीक है, आपका कोई सराउंडिंग न्यूक्लियाई उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कोई रैंडम न्यूक्लियाई जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो एक्साइट नहीं हो जाएगा और ऐसे ही रैंडमली जो है वो एनर्जी को रिलीज नहीं कर देगा, ठीक है। ऐसे तो प्रोसेस नहीं होता ना। अब ये
लेट्स सी इस न्यूक्लियाई ने रिलैक्स होना है, तो ये पहले अपने आसपास जो है वो सर्च करेगा कि इसके आसपास ऐसा कोई न्यूक्लियाई है जिसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है वो इस न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। सारी बात बेटा लार्मर फ्रीक्वेंसी की है, तभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मतलब उसका कुछ ना कुछ आइडिया दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती है, ठीक है। अब इसने अपने आसपास इस न्यूक्लियाई ने सर्च करना है कि इसके आसपास कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जिसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी इस न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। अगर तो कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जिसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी इस एक्साइटेड न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो बेटा उसी वक्त विद इन अ सेकेंड ये न्यूक्लियाई क्या करेगा कि अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और जो आपके लो एनर्जी स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई है वो उसी एनर्जी को जो है वो क्या करेगा बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जो एनर्जी ये न्यूक्लियाई ड्यूरिंग रिलैक्सेशन रिलीज करेगा, उसी वक्त ये वाला न्यूक्लियाई उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और एज अ रिजल्ट आप लोग क्या देखोगे कि आप लोगों के पास पहले भी 4 न्यूक्लियाई थे अल्फा स्पिन स्टेट में, और बीटा स्पिन स्टेट में 2 थे। तो आफ्टर दिस प्रोसेस आप लोग कोई नेट चेंज इन पॉपुलेशन ऑब्जर्व नहीं करोगे। आपके पास बिल्कुल वैसे ही 4 न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा स्पिन स्टेट में रहेंगे और 2 जो हैं वो आपके पास बीटा स्पिन स्टेट में रहेंगे। लेकिन होता क्या है बेटा कि आप लोगों के पास ना इस वाले प्रोसेस में स्पिन रिलैक्सेशन इसको तभी कहते हैं क्योंकि एक स्पिनिंग न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है और दूसरा स्पिनिंग न्यूक्लियाई उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो एक्साइट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि ये दोनों स्पिनिंग न्यूक्लियाई के दरमियान ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको स्पिन रिलैक्सेशन कहते हो। जबकि दूसरा आप लोग स्पिन लैटिस इसलिए कह रहे थे क्योंकि एक तो आपके पास देखो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, लेकिन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो है वो अपनी एनर्जी अपने सराउंडिंग लैटिस की को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अपने सराउंडिंग लैटिस को प्रोवाइड कर रहा होता है, और लैटिस के अंदर जो है वो अगेन आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर अगेन आप लोगों के पास न्यूक्लियाई होते हैं। एट द एंड आप लोगों ने रुकना कहाँ पे, आके न्यूक्लियाई पे ही रुकना है। बात क्लियर हो गई ये। अब प्रोसेस होता है ना स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ये फिर थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है। क्यों टाइम ले रहा होता है? क्योंकि इसको अपने आसपास जो है वो सर्च करना पड़ता है कि कोई ऐसा न्यूक्लियाई जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियस एक्सचेंज या म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। आप देखो ट्रांसफर और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन हाई एंड लो स्पिन न्यूक्लियाई, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये वाला पॉइंट जो है वो इस टाइप के लिए था, टाइप 2 के, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास जो T2 है, क्योंकि आप लोगों के पास ट्रांसवर्स जो रिलैक्सेशन थी उसको आप लोग उसके टाइम को आप लोग T2 से डिनोट करते हो, तो ये वाला टाइम क्या होता है एज कम्पेयर टू स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कम होता है, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में आप लोगों का कम टाइम जो है वो लगता है रिलैक्सेशन पर। बात क्लियर हो गई है। तो ये 2 आप लोगों की क्या थी, स्पिन रिलैक्सेशन की टाइप्स थी।